जय जिनेंद्र। अच्छा बताइए, आप में से किसको जलेबी पसंद है? हम सभी को, राइट? पर क्या आपने कभी लायन, शेर जैसे खूंखार वाइल्ड एनिमल को जलेबी खाते देखा है? बताइए। नहीं देखा ना? तो चलिए आपको लेके चलते हैं जयपुर। देखो, इस केज में सेठ अमरचंद दीवान 3 दिन के भूखे शेर को जलेबी खिला रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, जानना चाहते हो आप? तो चलिए आपको बताते हैं। अमरचंद दीवान जयपुर के राज दरबार में काम करते थे, यानी कि पैलेस में। और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। उनमें कुछ बहुत स्पेशल क्वालिटीज थी, जैसे कि वो बहुत डिसिप्लिन थे, न्यायप्रिय थे, अपने व्रतों और नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इसलिए जो राजा थे ना, वो भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजा के इस प्रेम को देखकर अन्य राज दरबारी और मंत्री दीवान साहब से जेलस होते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि कब राजा को दीवान साहब के अगेंस्ट भड़काया जाए। सभी राज दरबारियों को ये पता था कि दीवान साहब वेजिटेरियन हैं और अहिंसा के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब कभी भी किसी भी जीव को हर्ट नहीं करते। एक दिन उन्होंने मौका देखकर राजा के सामने इस तरह प्रिटेंड किया कि दीवान साहब को उनके यहाँ एक लायन का फूड अरेंजमेंट करना पड़े। ओह माय गॉड! और राजा भी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने दीवान साहब को लायन के भोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब वो कैसे करेंगे? आइए चलिए देखते हैं। सभी मंत्री जो उनसे जेलस थे, वे मन ही मन बहुत खुश होने लगे कि अब तो सेठ जी को राजा के सामने नीचा दिखा कर ही रहेंगे। और सेठ जी तो बड़े धर्म संकट में। वे सोचने लगे, राजा की आज्ञा मानूं या ना मानूं। अगर मैं राजा की आज्ञा का पालन करता हूँ तो मुझे शेर के लिए नॉनवेज फूड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पर वो तो मेरे नियमों के खिलाफ है। मगर उन्होंने राजा के नियमों का पालन तो करना था। तो वो शेर के पिंजरे के पास पहुंचे। लायन बहुत जोर से रोर कर रहा था। वो 3 दिन से भूखा था और बहुत गुस्से में था। इतने में वहां का गार्ड दीवान साहब से बोला, दीवान साहब, शेर को लास्ट 3 दिन से कोई फूड नहीं दिया है। दीवान साहब ने गार्ड को केज का डोर ओपन करने कहा। हाउ ब्रेव, राइट? और वो केज के अंदर गए। अपने हाथ का थाल या प्लेट उन्होंने जमीन पर रखा। थाल पर ढका कपड़ा, इट वाज अ कवर्ड थाल, वो हटाकर बोले, हे वनराज, मैं वेजिटेरियन हूँ। पेड़ पौधों पर आने वाली वनस्पति का ही भोजन करता हूँ और आप एनिमल्स को मारकर उनका भोजन करते हो। मैंने अपने जीवन में कभी किसी जीव को हर्ट नहीं किया और ना ही कभी फ्यूचर में किसी जीव को हर्ट करूँगा। इसीलिए मैं आपको वो भोजन नहीं खिला सकता जो आप हमेशा खाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आज आप अपना इन जलेबियों से ही पेट भर लीजिए, या फिर अगर आपको प्राणियों के भोजन से ही संतुष्टि मिलती है तो आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। शेर तो बहुत भूखा था और वो और जोर जोर से दहाड़ने लगा, मगर दीवान साहब नहीं डरे। धीरे धीरे लायन अपने आप चुप हो गया और पता है क्या मिरेकल हुआ? उसने जलेबियां खाना शुरू कर दी। वाह! गार्ड्स ने जब ये देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस शेर ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, वो आज दीवान साहब की पोलाइट रिक्वेस्ट करने पर जलेबी खा रहा है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था शायद एनिमल्स भी हमारी लैंग्वेज समझते हैं।
जिसने उस शेर को जलेबी खाते देखा उनके मुख से एक ही बात निकली, धन्य है दीवान साहब जिन्होंने एक हिंसक प्राणी के भावों में भी परिवर्तन कर दिया। अब राजा को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भी दीवान साहब का बहुत अभिनंदन किया, बहुत सेलिब्रेट किया, उन्हें बहुत प्रेज किया। दीवान साहब की अहिंसा और शाकाहार पालन के नियम से प्रभावित होकर राजा ने भी आजीवन शाकाहार का नियम ले लिया। वंडरफुल, राइट? तो बताओ बच्चों, आप भी रखेंगे ना ऐसे छोटे छोटे नियम और सभी जीवों के प्रति कंपैशन? और अगर कभी ऐसी टफ सिचुएशन भी आती है तो आप करेंगे ना अपने नियमों का ब्रेवरी से पालन, है ना? जय जिनेंद्र।